नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं द बहुजन लेंस। आज के इस ऑडियो में हम भारतीय समाज के सबसे जटिल और ऐतिहासिक प्रश्नों में से एक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जाति प्रथा की शुरुआत आखिर कैसे हुई? जाति केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं रही है, बल्कि ये सदियों से सत्ता, श्रम और संसाधनों के बंटवारे का माध्यम रही है। इस ऑडियो में हम समझेंगे कि जाति प्रथा की उत्पत्ति किन ऐतिहासिक, सामाजिक और वैचारिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो आइए इस विषय को बिना पूर्वाग्रह और पूरे विवेक के साथ समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो जो हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करता है। हाँ, और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की हकीकत से ही शुरू करते हैं। सवाल ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी एक इतना मजबूत संविधान होने के बावजूद जाति खत्म क्यों नहीं होती? यही सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, जब हम सुनते हैं ना कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, हाँ, या किसी आईपीएस अफसर को सिर्फ उसकी जाति की वजह से प्रताड़ित किया जाता है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि कानून तो है, पर वो जमीन पर काम क्यों नहीं कर रहा। सही बात है। कानून तो सबको बराबर मानता है, फिर ये भेदभाव क्यों? और यहीं पर हमारे आज के स्रोतों का जो पहला और सबसे जरूरी तर्क है वो सामने आता है। क्या है वो तर्क? वो ये कहते हैं कि कानून समाज की ऊपरी सतह को बदल सकता है, लेकिन जाति की जड़ें वो बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ एक सामाजिक या कानूनी मुद्दा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये उन्हीं के शब्दों में इस देश की चेतना की मिट्टी में समा चुकी है। चेतना की मिट्टी। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब हुआ कि समाज बाहर समाज में उतनी नहीं है जितनी हमारे अंदर है, हमारे मन में है। बिल्कुल, और मन की लड़ाई वो सबसे मुश्किल होती है। अब देखिए, इसके सबूत तो हर तरफ हैं। जैसे नौकरी देते वक्त आज भी कई लोग अपनी जाति वालों को प्राथमिकता देते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में 90 से 95% शादियां आज भी अपनी ही जाति में होती हैं। सजातीय विवाह, जिसे एंडोगेमी कहते हैं। और राजनीति का तो क्या ही कहना, एक मजाक में कही जाने वाली बहुत गंभीर बात है ना। कौन सी? वी डोंट कास्ट अ वोट, वी वोट आ कास्ट। हम वोट नहीं डालते, अपनी जाति को वोट देते हैं। बिल्कुल। तो जब हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी राजनीति सब कुछ जाति से तय हो रहा है, तो सिर्फ एक कानून उसे कैसे मिटा सकता है? तो मतलब अगर ये सिर्फ एक सामाजिक कुरीति होती तो अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। हाँ, समाज सुधारकों के आंदोलन इसे खत्म कर चुके होते। और अगर ये सिर्फ गैर कानूनी होता तो संविधान इसे कब का मिटा चुका होता। तो ये अब तक जिंदा क्यों है? इसे ऐसा कौन सा कवच मिला हुआ है? धर्म का कवच। धर्म का? हाँ, हमारे स्रोत कहते हैं कि जाति के न जाने का सबसे बड़ा कारण है उसका धर्म का हिस्सा बन जाना। देखिए, इंसान वो एक सोचने समझने वाला प्राणी है। उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए, सही गलत का फैसला करने के लिए एक नैतिक ढांचे की जरूरत होती है। और उसी नैतिक ढांचे को हम धर्म कहते हैं। हाँ, और यहाँ धर्म का मतलब किसी संगठित मजहब से नहीं है। मतलब हिंदू, इस्लाम, ईसाई, इनकी बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है धर्मा विद अ कैपिटल डी की। वो सिद्धांत जो हमें रास्ता दिखाते हैं। एकदम सही। ये इंसान की जरूरत है। अब सोचिए कि इतिहास में क्या हुआ। किसी ने बहुत चालाकी से जाति को इस धर्म के साथ ऐसे गूंथ दिया जैसे आटे में नमक। वाह, क्या उदाहरण है! जैसे आटे में नमक, जिसे आप अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब क्योंकि लोग धर्म का सम्मान करते हैं, उसे सर पे बिठाते हैं, तो उसके साथ गुंथी हुई जाति को भी वही सम्मान मिलने लगा। अच्छा, तो जाति मानना एक तरह से धार्मिक होने का सबूत बन गया और जाति को छोड़ना वो धर्म को छोड़ने जैसा हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो गांठ है जिसे समझना सबसे जरूरी है। ये व्यवस्था सामाजिक से ज्यादा धार्मिक बन गई और इसीलिए इसे हटाना इतना मुश्किल हो रहा है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर को शुरू से समझते हैं कि ये आटे और नमक का मिश्रण आखिर बना कैसे। स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं? ऋग्वेद के समय में। हाँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त आता है जी। उसमें एक कल्पना है कि एक विराट आदि पुरुष के बलिदान से ये पूरी सृष्टि बनी। और उसी में एक श्लोक है जो कहता है कि उस पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। लेकिन जहां तक मैंने समझा ये तो एक प्रतीक था, एक सिंबल था। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये पूरी तरह से प्रतीकात्मक था। इसका मतलब था समाज को 4 तरह के कामों के आधार पर बांटना। मतलब ज्ञान का काम, रक्षा का काम, व्यापार और सेवा का काम। हाँ,
उस समय वर्ण आपके जन्म से नहीं, आपके कर्म और आपके गुण से तय होता था। कोई ऊंच नीच नहीं थी, ये बस एक डिवीजन ऑफ लेबर था ताकि समाज ठीक से चल सके। यही बात तो भगवद गीता के 4थे अध्याय में श्री कृष्ण भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल। वो साफ कहते हैं कि मैंने गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है, जन्म के आधार पर नहीं। तो अगर शुरुआत में ये व्यवस्था इतनी लचीली और तर्कसंगत थी, तो आज हम जिस कठोर जन्म आधारित जाति को देखते हैं, वो कहाँ से आई? मतलब कुछ तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ होगा। बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इस कहानी का अगला पड़ाव आता है धर्मसूत्रों और फिर स्मृतियों के समय में, खासकर मनुस्मृति। ये कब की बात है? ये ईसा के जन्म के लगभग 300 से 600 साल बाद की बात है। धर्मसूत्रों का काम था आम लोगों के लिए नियम कानून बनाना, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट। वहां तक भी व्यवस्था काफी हद तक वंशानुगत नहीं थी। लेकिन फिर मनुस्मृति आई और उसने आकर सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। यहाँ एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ आया। मनुस्मृति ने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की बात तो दोहराई, लेकिन उसका मतलब पूरी तरह से बदल दिया। पहली बार उन्होंने उस प्रतीकात्मक बात को शाब्दिक रूप से लागू कर दिया। शाब्दिक रूप से? मतलब उन्होंने कहा कि क्योंकि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ है, और शूद्र क्योंकि पैरों से पैदा हुआ इसलिए वो सबसे नीचे है। आध्यात्मिक विचार था, उसे एक सामाजिक पिरामिड में बदल दिया गया, ऊंच नीच की व्यवस्था बना दी गई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इसे जन्म आधारित बना दिया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, चाहे उसके कर्म कैसे भी हों। और इसे लागू करने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। कैसे दंड? जैसे कि अगर कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाए। एक मिनट, क्या कानों में पिघला हुआ सीसा? ये तो किसी कानून की किताब जैसा नहीं लग रहा। ये तो एक क्रूर सजा का फरमान है। बिल्कुल, ये इंसानियत के खिलाफ है। तो आप देखिए कि कैसे एक दार्शनिक विचार को एक क्रूर सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वेद श्रुति हैं, मतलब दिव्य ज्ञान, और स्मृतियां सामाजिक नियम हैं। तो यहाँ सामाजिक नियम बनाने वालों ने दिव्य ज्ञान को अपनी व्यवस्था को सही ठहराने के लिए उसे तोड़ मरोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है। तो मनुस्मृति ने इसे एक कठोर सामाजिक कानून तो बना दिया, लेकिन कानून तो तोड़ा भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है। ये लोगों के मन में पाप और पुण्य का विचार कैसे बना? बहुत अच्छा सवाल। और ये हमें इस कहानी के तीसरे और सबसे घातक पड़ाव पर ले जाता है। और वो क्या है? पौराणिक काल, पुराण। पुराणों का उद्देश्य तो अच्छा था ना, कहानियों के जरिए आम लोगों तक धर्म और नैतिकता की बातें पहुंचाना। उद्देश्य बिल्कुल नेक था, लेकिन इसी नेक काम के दौरान एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो कैसे? पुराणों ने मनुस्मृति और दूसरी स्मृतियों के जो सामाजिक नियम थे उन्हें उठाया और अपनी कहानियों में डाल दिया। अच्छा। उन्होंने इन नियमों को भगवान के आदेश की तरह प्रस्तुत किया। अब जाति के नियमों को मानना या तोड़ना सिर्फ एक सामाजिक मामला नहीं रहा, वो धर्म और अधर्म से जुड़ गया। हाँ, नियम तोड़ने पर नरक का डर दिखाया गया। अंतरजातीय विवाह से जो संतान पैदा होती उसे वर्ण संकर कहा गया, अंत्यज कहा गया, जिसे समाज से बाहर कर दिया जाता था। मैं समझ गई। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी कंपनी की एचआर पॉलिसी को उठाकर उसे देश का संविधान बना दिया और उसे न मानने पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। हाँ, बिल्कुल सही। मतलब जब आप किसी नियम को भगवान, पाप, पुण्य और नरक से जोड़ देते हैं तो आम इंसान की तो हिम्मत ही नहीं होगी कि वो उस पर सवाल उठाए। आप राजा का कानून तोड़ सकते हैं, पर भगवान का कानून कैसे तोड़ेंगे? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। यही वो पल था जब जाति समाज की मिट्टी से निकलकर लोगों की चेतना की गहराइयों में जाकर बैठ गई। ये एक सामाजिक नियम से एक अटूट धार्मिक सत्य बन गई। ये सुनकर तो बहुत निराशा होती है। क्या हमारे इतिहास में कभी किसी ने इस व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश ही नहीं की? भक्ति आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? कबीर, रैदास, तुकाराम, इन संतों ने तो जाति को नहीं माना। चुनौती दी गई, बिल्कुल दी गई, और वो बहुत महत्वपूर्ण थी। भक्ति आंदोलन ने एक तरह की क्रांति ही कर दी थी। कैसे? उसने हर जाति के व्यक्ति को ये हक दिया कि वो बिना किसी ब्राह्मण पुजारी के सीधे भगवान से जुड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि भक्ति आंदोलन ने व्यक्ति को आध्यात्मिक आजादी तो दी, पर समाज का जो ढांचा था उस पे चोट नहीं की। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक से समझाइए। इसका मतलब ये कि आप निजी तौर पर भगवान की भक्ति कर सकते थे, आपको मोक्ष भी मिल सकता था, पर समाज में आपकी जाति वही रहती थी। आपके साथ जो सामाजिक भेदभाव होता था वो खत्म नहीं होता था। रैदास एक महान संत थे, पर समाज के लिए वो एक चरमकार ही रहे। अच्छा, तो भक्ति आंदोलन ने आत्मा को तो बराबर मान लिया,
पर शरीर की जो सामाजिक पहचान थी उसे नहीं मिटाया। हाँ, ढांचा वही का वही रहा। पर मेरा एक और सवाल है, हमारे दर्शन में तो अद्वैत वेदांत जैसी इतनी शक्तिशाली धारा है जी, जिसके प्रणेता आदि शंकराचार्य थे। अद्वैत का तो मूल मंत्र ही है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अगर सब कुछ एक ही ब्रह्म है तो फिर जाति जैसा भेद तो अपने आप ही झूठा मतलब मिथ्या साबित हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर इसने जाति व्यवस्था को क्यों नहीं उखाड़ फेंका? ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है और हमारे स्रोत कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से अद्वैत वेदांत जाति पर सबसे बड़ा दार्शनिक प्रहार है, लेकिन यह भी कामयाब नहीं हो सका। क्यों? इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, आदि शंकराचार्य का जीवन बहुत छोटा था, सिर्फ 32 साल। हाँ, ये तो बहुत कम है। उनका पूरा ध्यान भारत भर में घूमकर शास्त्रार्थ करने और अपने दर्शन को स्थापित करने पर था। वो एक दार्शनिक थे, समाज सुधारक की भूमिका में वो आ ही नहीं पाए। और दूसरा कारण जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था अद्वैत दर्शन की बाद में की गई एक व्याख्या। देखिए, अद्वैत दर्शन में सत्य के दो स्तर माने गए हैं। दो स्तर? हाँ, एक है पारमार्थिक सत्य यानी अल्टीमेट रियलिटी, जो ये है कि सब कुछ ब्रह्म है और कोई भेद नहीं है। ठीक है। और दूसरा है व्यावहारिक सत्य यानी दुनियावी या एम्पिरिकल रियलिटी, जहां हमें सारे भेद दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर और जातियां। अच्छा, तो दो तरह के सत्य हो गए, एक परम सत्य और दूसरा रोजमर्रा का सच। हाँ। और बाद के अद्वैत को मानने वालों ने ये तर्क दिया कि पारमार्थिक स्तर पर तो कोई जाति नहीं है, ये बात 100% सच है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में मतलब दुनियादारी में तो जाति के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। अरे, ये क्या बात हुई? ये तो एक तरह का दार्शनिक जुगाड़ हो गया। हाँ, कह सकते हैं। मतलब ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। ये कहने के बजाय कि अगर परम सत्य में जाति नहीं है तो हमें अपने व्यवहार से भी उसे मिटाना चाहिए, उन्होंने कहा कि परम सत्य को किताबों में रहने दो और व्यवहार में जो चल रहा है उसे चलने दो। यही हुआ, सत्य और समाज को दो अलग-अलग डिब्बों में बंद कर दिया गया। इन दोनों को जोड़ने का कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। और इसी दार्शनिक चूक की वजह से अद्वैत जैसा क्रांतिकारी दर्शन भी समाज में मौजूद जाति की क्रूर सच्चाई को नहीं मिटा पाया। ये तो एक तरह का बौद्धिक पलायन था। बिल्कुल। तो इस पूरी यात्रा को समझने के बाद, जहां कानून, समाज सुधार और यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली दर्शन भी इस व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाए, तो इन स्रोतों के अनुसार समाधान का रास्ता क्या है? कोई उम्मीद है भी या नहीं? उम्मीद है। स्रोत एक बहुत साफ दिशा की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि असली समाधान सिर्फ सामाजिक या कानूनी सुधारों से नहीं आएगा। तो फिर कैसे आएगा? असली समाधान एक गहरे धार्मिक और दार्शनिक सुधार में है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा और विस्तार से बताइए। इसका मतलब है हमें वापस जड़ों की ओर लौटना होगा। स्मृति, जो सामाजिक नियम है जैसे मनुस्मृति जी, उसके ऊपर श्रुति को प्राथमिकता देनी होगी। श्रुति यानी वेदों और उपनिषदों का जो मूल दर्शन है। तो हमें वेदांत के मूल विचार को, अद्वैत के मूल सत्य को फिर से समाज के केंद्र में लाना होगा। हाँ, और सबसे जरूरी कदम क्या होगा? क्या? सबसे जरूरी कदम होगा पारमार्थिक और व्यावहारिक सत्य के बीच की जो खाई है उसे पाटना, उसे भरना। और ये हिम्मत के साथ घोषणा करनी होगी कि अगर हमारा परम सत्य और हमारा रोजमर्रा का व्यवहार अलग अलग हैं तो ये पाखंड है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। हाँ, अगर आप मानते हैं कि हर इंसान में एक ही ईश्वर का अंश है, तो फिर समाज में उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव अधर्म है। बिल्कुल। कोई बहाना नहीं चलेगा। दर्शन को सिर्फ दिमागी कसरत न बनाकर जीने का तरीका बनाना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। जब तक धर्म की आड़ लेकर इस व्यवस्था को सही ठहराया जाता रहेगा, तब तक ये नहीं जाएगी। इसलिए सुधार को धर्म के भीतर से ही आना होगा। एक ऐसा सुधार जो श्रुति के परम सत्य को स्मृतियों की सामाजिक विकृतियों से ऊपर रखे। और ये कहे कि जो व्यवहार में सत्य नहीं, वो परमार्थ में भी सत्य नहीं हो सकता। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे एक आध्यात्मिक और लचीली वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी, धीरे धीरे सदियों में एक कठोर, जन्म आधारित और आखिर में धार्मिक रूप से स्वीकृत जाति व्यवस्था में बदल गई। बिल्कुल। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें सामाजिक, कानूनी और धार्मिक तीनों तरह के तत्व जुड़ते चले गए। और इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझे बिना हम आज के समाज में जाति की गहरी जड़ों को कभी नहीं समझ सकते।
यह हमें बताता है कि समस्या सिर्फ कुछ लोगों के बुरे बर्ताव में नहीं है, बल्कि उस पूरे वैचारिक ढांचे में है जिसे सदियों से धर्म का चोला पहनाकर सही ठहराया गया है। और ये समझ आज इसलिए जरूरी है ताकि हम सिर्फ सतही लक्षणों का इलाज न करें, बल्कि समस्या की असली जड़ पर चोट कर सकें। हाँ, जो कि वैचारिक और दार्शनिक है। ये सब समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल रह जाता है। अगर दर्शन में एक छोटी सी चूक, यानी व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य को अलग कर देना, समाज में इतनी बड़ी त्रासदी ला सकता है, तो आज के दौर में हम कौन सी छोटी छोटी वैचारिक चूक कर रहे हैं जिनके भयानक परिणाम शायद सदियों बाद दिखाई देंगे? सोचने वाली बात है। इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये ऑडियो आपको सोचने और समझने की